अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस तरह से कि एक वकील साहब थे। जब मैं उन्हें मिला तो मुझे बताया गया कि ये सादिकाबाद बार के सबसे अमीर वकील हैं और अल्लाह ताला ने इनके हाथों में बड़ा पैसा दिया है। मैंने देखा तो उनके पेट्रोल पंप थे, प्रॉपर्टी थी, एग्रीकल्चरल लैंड थी, घर डिस्ट्रिक्ट के वकला में से सबसे अच्छा घर था, जिसे आइडियल घर, जिसे एक बहुत बड़ा आप घर कह सकते हैं, इस हिसाब से था। ससुराल उनकी कुछ यूँ थी कि कोई उनका साला डिप्टी कमिश्नर था, कोई एसएसपी था। उस वक्त डीपीओ वाला सिस्टम उस वक्त मौजूद नहीं था। तो और एक बहुत बड़े ग्रुप को लीड कर रहे थे। वकील साहब की डेथ हुई तो मैंने देखा कि उनके ससुराल आई उनको लेने के लिए, जो उनकी वाइफ थी, तो उनकी वाइफ उनके साथ गई नहीं। उनकी प्रॉपर्टी पे उनके रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया। जो पेट्रोल पंप थे उस पे पार्टनर्स ने कब्जा कर लिया। जो विडो थी उसके पास जो जेवरात, दूसरी प्रॉपर्टी, रकम थी बेबहा, उसने अपने ड्राइवर के ज़रिए ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्टमेंट कर ली, जो चंद महीने तक फ्रॉड कर गया। उसके भाई उसे लेने के लिए आते रहे लेकिन वो नहीं गई। फिर ये हुआ कि उसने अदालत में केसेस दायर किए। मैंने देखा कि वकील साहब जो थे, जो कभी उसके यानी कि उसके शोहर के कभी शायद रहमो करम पे या उससे मुस्तफ़ीद होते हों फाइनेंशियली, उससे जेवरात ले रहे थे फीस के नाम पे। फिर मैंने एक वक्त देखा कि रेलवे लाइन थी जिस पे वो खातून बैठी थी, गठड़ी उसने पकड़ी हुई थी और भीख मांग रही थी। इसके बाद फिर वो एंड हो गया और वो उसके भाई वगैरह ज़बरदस्ती उसे ले ही गए। जिस वक्त मेरी वालदा बताती थी कि जिस वक्त वो अफसोस पे गई ना उस वकील साहब की, वालदा मेरी अब गुजर चुकी हैं, अल्लाह ताला उन्हें करीके रहमत करे। तो सिचुएशन ये थी कि वो हंस रही थी जिस वक्त उसके शोहर की डेथ पे लोग अफसोस के लिए जा रहे थे और उनकी तवाज़ो कर रही थी। इस कदर नाजो नाम से उसके शोहर ने, उस वकील साहब ने उसको अपने दिल के साथ लगा के रखा था। एक और खातून थी जिसका शोहर फौत हुआ और कोई सोर्स ऑफ इनकम माकूल नहीं बचा था। यानी जिस वक्त शोहर जिंदा था तो वो भी बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, हमारे जानने वाले थे। उन्हीं दिनों ये किस्सा था। उस खातून को रिश्तेदारों ने जो प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत दी वो 60,000 में सिर्फ बिकी। तो उस खातून ने एक चौधरी साहबान के पास अपने बेटे को काम सीखने के लिए रख दिया गला मंडी। वो सीखता रहा। वो 60,000 से बाद में उसने इन्वेस्टमेंट से काम लिया। हम इस वक्त बहुत पीछे हैं। उसके पोर्च में 4 गाड़ियाँ शहर की सबसे महंगी पड़ी हैं, 3-4 उसके शहर में कोठियाँ हैं। वो शहजादों की तरह रह रहे हैं। तो मैंने देखा यार ये किस चीज़ का फ़र्क था कि एक लाहौर की आला यूनिवर्सिटीज़ और अदारों से पढ़ी हुई थी, एक अनपढ़ खातून थी, एक खातून जिसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था और एक खातून जिसके पास अनवार व तजलियात दुनियावी लिहाज से हर चीज़ मौजूद थी। तो एक तो बात यह है कि वो जो कहते हैं ना कि कभी उस्मानी खुलफा के लिए एक चीज़ की ज़रूरत होती थी कि कोई ना कोई कसब आपको आता हो, यानी कोई उस्मानी खलीफा ऐसा नहीं गुजरा होगा या उनका कोई वज़ीर ऐसा नहीं गुजरा होगा जिसको कोई ना कोई ज़रिया माश ना आता हो, अपनी उसको कोई ना कोई हरफ ना आती हो, हरफत ना आती हो। तो इसी तरह से है कि एक तो ये ज़हन में रखें कि जिस वक्त वकील आंखें मूंदेगा तो ज़रूरी नहीं कि जो जिन पे वो मेहरबानी करता आ रहा है ये सब उसका साथ देंगे। कहानी एकदम पलट भी सकती है। यही कोलीग जो लगता है कि यार मेरे खामद के दोस्त हैं,
यही आपके जिस्म से ज़ेवरात नोचने वाले होंगे, फीसिस के नाम पे, इखराजात के नाम पे। ये दावा हुक्म इम्तनाई दवामी कराएंगे, कहेंगे आपको कब्ज़ा मिल रहा है। ये तब आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे अगर आपकी औलाद में से कोई वकील है और चल रहा है। एक सेशन जज साहब थे, रहीम यार खान, तो उनके पास एक 377 का केस गया। ये पुरानी बात है। तो आप जानते हैं कि फौजदारी केसेस में हलफ पे फैसला नहीं हो सकता, तो प्री रेस्ट बेल थी। तो इधर से एक वकील साहब गए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि वक्त ऐसा था कि वकील को बड़ी अहमियत हासिल थी। जैसे मैंने चंद दिन पहले अर्ज़ की कि शादी के बाद के एक वकील थे, तो सर्कस आया हुआ था शादी के बाद, तो उन्होंने कहा जी हम आपको फ़ीस देना चाहते हैं, इजाज़त नहीं मिल रही, सामान शिफ्टिंग हो चुकी है सारी। तो उन्होंने कहा जी मेरी फ़ीस ये है कि आपका हाथी शाही सवारी की रूप देगा, उसका सारा कुछ, और ये मुझे बाज़ार से लेके कचहरी आया करेगा जब तक आपकी सर्विस है, और इधर से मुझे लेके उधर जाया करेगा घर तक, और ये बाज़ार से गुजरेगा और लोग कहें कि यार देखें ये वकील जा रहा है, वकील की ये शान है। तो कभी वकील की शान हुआ भी करती थी। तो वो जो सेशन जज साहब थे उन्होंने कहा जी कि बेल बनती नहीं है। तो वकील साहब ने कहा सर मैं ना कुरान पाक पे हलफ देता हूँ कि ये बंदा बेगुनाह है। तो उन्होंने कहा यार ये तो बहुत बड़ी बात होगी कि एक वकील साहब जो हैं वो अक्यूज़ की खातर हलफ दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा यार किसी गैर जानबदार वकील को भी बुलवा लेते हैं। तो एक वकील साहब जो इस दुनिया में नहीं है उनको बुलाया गया। तो उन्होंने देखा कि अक्यूज़ जो है ये मौलवी है, दाढ़ी वाला है। तो उन्होंने कहा सर कि ये इसकी दाढ़ी रखी हुई है, ये मौलवी है, मुझे तो अपेरेंटली लगता है कि 377 इसने कमिट किया होगा मदरसे में। लेकिन ये है कि अगर ये वकील साहब हलफ कुरान पाक पे दे रहे हैं तो कुरान पाक पे तो हलफ बनता नहीं है। हलफ तो होता है अल्लाह ताला की ज़ाते बाबरकात के नाम पे। अगर हलफ उसके अलावा इन्होंने कुछ देना चाहते हैं तो फिर मेरी तजवीज़ ये है कि हलफ के अल्फाज ये हों कि अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो इनकी बीवी को तलाक हो जाए। और ये भी इसी तरह से आप जानते हैं हलफ की एक किस्म भी है और तलाक की भी एक किस्म मौजूद है। तो उन वकील साहब ने कहा कि जी इस पे मैं नहीं राज़ी हूँ। मैं आज भी सोचता हूँ कि यार ये भी जहाँ पे बंदा बढ़ चढ़ के झूठी हलफ दे रहा हो, आपकी पंचायत में कोई बंदा आया हो और कुरान पाक की या झूठी कस्में खा रहा हो और आपको पता है ये झूठी खा रहा है, उसे ये कहें कि आप इस चीज़ पे इन हलफ के साथ दो, तो यकीन करें वो खुदा के नाम पे झूठा हलफ दे देगा, कुरान पाक के नाम पे झूठा हलफ दे देगा। लेकिन देखिएगा कि अगर वो झूठा है तो इस मौजू पे हलफ नहीं देगा कि हाँ अगर मैं झूठा हूँ तो वाइफ को यानी वो डाइवोर्स हो गई, अल्लाह रहम करे। तो वो उन्होंने बेल उसकी डिसमिस कर दी और ये लफ्ज़ दोहराए कि पुलिस को कि इसको आपने कोर्ट से अरेस्ट नहीं करना है इन मौलवी साहब को, जिस वक्त ये कचहरी की हदूद से निकल जाएं तो तब इन्हें पकड़ लेना है। तो वकील ने पूछा सर ये क्यों? उन्होंने कहा कि इधर इसको हथकड़ी लगेगी ना, 100 वकील बाहर खड़े हैं, 500 क्लाइंट्स हैं, लोग देख रहे हैं, ये खबर फैल जाएगी कि यार मौलवी ने ये काम किया था लवातत वाला, देखो अब अंदर जा रहा है, पूरे का पूरा एक मकतबा फ़िक्र बदनाम होगा। इससे बाहर जाके ये पकड़ें इस कचहरी की हदूद से बाहर। कभी ये विज़डम था जजेस का, वकला का, और ये कहानी थी। टॉपिक कुछ ला पे भी है लेकिन दोस्त गुफ्तगू के इधर मुंतज़र हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।